नमस्कार मित्रों, मैं आपके अपने YouTube चैनल में विश्वकर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन देखेंगे, जैसे संख्या पद्धति की बात चल रही थी अपने इस चैप्टर में, संख्या पद्धति बनाने की बात चल रही थी। इस पैटर्न में देखेंगे द्विआधारी संख्या पद्धति से दशमिक में बदलना। और पुनः द्विआधारी बनाना। आज दो विधियों पर चर्चा करेंगे अपन। एक तो द्विआधारी से दशमिक बनाना और पुनः दशमिक से फिर द्विआधारी बनाना। किस तरह से बनाते हैं इस वीडियो में अपन देखेंगे। इसे सीखने के लिए आप सर्वप्रथम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि इसे स्किप ना करें, पूर्णतः एक साथ देखें। चलिए मित्रों, पहली पद्धति की ओर चलते हैं अपन और देखते हैं आखिर पहली पद्धति में कोई अपन द्विआधारी संख्या ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया 19। एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया 19 में अपन को द्विआधारी संख्या पद्धति का निर्माण करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो इसके लिए जैसे अपन ने 19 लिया, क्या करेंगे, द्विआधारी बनाना है तो 10 लिख देना। इस विधि का प्रयोग करेंगे तो आपकी आ जाएगी वर्गमूल विधि है। 19 2 का वर्ग करेंगे, 2 नाम 18 का 9 बार जाएगा। यहाँ फिर से 2 का वर्ग करेंगे, देखेंगे 9 दूनी 18, तो आपका कितना गया, 1 बचा। ये 1 अपन यहाँ लिखेंगे। 2 चौका 8, इसमें भी 1 बचा। 2 दूना 4, इसमें 1 नहीं बचा, 0 आएगा क्योंकि ये पूरी कट रही है। इसके बाद फिर 2 दूना 4, इसमें भी कुछ नहीं बचा, यहाँ भी 0 आएगा। फिर 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 शून्य 2 दूनी 4 है ना, तो इसमें भी आपका 0 आ जाएगा। 2 चौको 8 में 0 आ जाएगा। अब 2 एकम 2, इसमें आ जाएगा आपका 1, 2 एकम 2, क्योंकि इसमें अधिकतम संख्या क्या है। याद रखना कि आपको ये काटना कहाँ तक है, जब तक किसी भी संख्या का पूर्ण रूप से आप 0 प्राप्त ना कर लें तब तक आपको काटते जाना है। फिर से देख लें, 2 से काटेंगे तो 2 नाम 18 9 आया, 1 लिख दिया। 2 से काटेंगे तो यहाँ डिस्टर्ब हो रहा था, 2 चौका 8, यहाँ आएगा आपका 2 दूना 4, यहाँ आएगा आपका 2 एकम 2, यहाँ आएगा आपका 2 शून्य। इस तरह से हमने आपका काटा, 2 शून्य 1 बच रहा ना, ये आ गया। अब हम बना रहे हैं द्विआधारी से दशमिक, तो आपको क्या करना है कि जब हम आपको वर्ग काटते हैं, इन वर्गों को काटने से हमेशा नीचे से ऊपर की ओर करते हैं। तो दशमिक बनाने के लिए इस तीर का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो 19 की दशमिक संख्या क्या होगी, 1 0 1 1। ये आपका किसी भी दशमिक संख्या का किसी भी द्विआधारी संख्या का दशमिक संख्या में परिवर्तन हो गया। इसी पॉइंट में अपन देखेंगे कि इस बनी हुई द्विआधारी संख्या को हम दशमिक संख्या कैसे बनाएंगे। दशमिक संख्या का आधार होता है 10, उसी प्रकार द्विआधारी संख्या का आधार होता है 2। हमें इनके बेस पर जाना जरूरी है। बेस तो दशमिक का आधार 10 था, हमने 10 के आधार पे लिया, लेकिन द्विआधारी का बेस यानी r हो गया आपका 2। चलिए देखते हैं इस दशमिक को हम द्विआधारी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जोड़ते हैं। इसके लिए वर्गमूल करते हैं, इसके लिए गुणनखंड करते हैं। बिल्कुल सिंपल विधियां हैं, दोनों विधियां आप चाहें तो सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं।
आपकी संख्या है 10, 0, 11। हमने बताया था दो आधारी बेस होना जरूरी है। 1 लिखा, गुणे कितना करेंगे आप 2। फिर कितना लिखा, प्लस का चिन्ह, 0, 0 गुणे कितने करेंगे 2। फिर 0 है, फिर प्लस का चिन्ह, गुणा कितना करेंगे 2। फिर 1 है, फिर प्लस का चिन्ह, 1 गुणे 2। फिर 1 है, प्लस का चिन्ह, 1 गुणे 2। आपको ये ध्यान रखना है, हमारे पास जितने भी अंक हैं उन सभी को गुणांकों में 2 जरूर लिख देना है, क्योंकि जब हम 2 लिखेंगे तभी हमारा गुणांक दशमिक से द्विघात आधारी में परिवर्तित है। ठीक है, इस बिंदु पर अपन देखते हैं और गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद जो भी आपके बिंदु मिलेंगे वो आपकी संख्या के आधार पर होंगे। इसी को देखते हैं, बनाएंगे बढ़ाकर, जगह कम है पर मिटा के ऊपर लिख लेते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। अपन देख रहे थे 10, 0, 1, 1 का, तो गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं, या उसी गुणा को ऐसा कर दे 1, 0, 0, 1, 1। आधार क्या होता है इसका 2, 2, 2, 2, 2। ठीक है ना। अब अपन को इस साइड से गिनना है, क्या है 1, 2, 3, 4, 5 है ना। 1 को छोड़ दे, 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 0 लिखेंगे। घाते हमेशा आपको घटते क्रम में लगानी है। अब आप एक काम करें, इसको चौका लिख दें, 2 चौका, इसका 0, 2 शून्य का 1 आ जाएगा, 2 एकम का 2 आ जाएगा, 2 दूनी का 4 आ जाएगा, 2 चौका 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8 है, दूनी 16 आ जाएगा। जिसमें 0 हो उसे काट दें, कोई भी हो, जोड़ेंगे 16, 2 18 और 1 19। क्या बिंदु बचे हमारे पास 19। ये हमने किसका निकाला था 19 का, तो ये 19 का क्या निकल आया आपका द्विआधारी। तो आपको ये मालूम बनना चाहिए आपके द्विआधारी से दशमिक कैसे निकालते हैं और दशमिक से द्विआधारी कैसे निकालते हैं। धन्यवाद मित्रों।